डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे गुड़, चीनी, जीरा, अदरक, ज्वार और आम की। इसके अलावा भी बता दें आपको कि कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के राजपुरा मंडी का किया दौरा। पंजाब की जमीन और वहां के मेहनती किसानों की तारीफ की। मोगा मंडी में 500 रुपए चढ़ा आम का बाजार भाव। आम का निर्यात 27 लाख मीट्रिक टन के पार। गन्ने की पैदावार में कमी का अनुमान। शामली मंडी में चीनी के सौदे 4,300 रुपए पर हुए। सुर्खियों के बाद आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बात करते हैं देश भर में चलाए जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान की। बता दें आपको कि इसके छठे दिन केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब के राजपुरा मंडी का दौरा किया। बताएं कि कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पंजाब की जमीन और वहां के मेहनती किसान की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि पंजाब के किसान देश को अन्न देते हैं। उन्होंने बाकी राज्यों के किसानों से कहा कि वो भी पंजाब के किसानों से सीखें और डायरेक्ट सीडिंग यानी कि बीज सीधे खेत में बोने की तकनीक को अपनाएं, जिससे पानी की काफी बचत होती है। किसानों की मदद के लिए वैज्ञानिक भी मौजूद हैं जो खेती के अच्छे उपाय किसानों को बताएंगे भी और समझाएंगे भी। तो हमारे माननीय मंत्री महोदय देश के अलग अलग हिस्सों का दौरा कर रहे हैं, वहां के किसानों से रूबरू हो रहे हैं। वैज्ञानिक जो हैं हमारे किसानों की समस्याएं समझने का प्रयास कर रहे हैं, समाधान तलाशने की और उस पर शोध करने की तैयारी कर रहे हैं। जी हां, ये अभियान एक बहुत ही बड़ी हम क्रांति कह सकते हैं हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए। उम्मीद करते हैं कि इससे काफी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे और हमारे किसानों की जो खेती किसानी है उन्नत होगी। देश में कृषि के क्षेत्र में और भी ज्यादा मजबूती जरूर आएगी। तो आइए इस अभियान के बाद अब बात करते हैं हम सीधा आम की। जी हां, बता दें आम का मौसम चल रहा है और ऐसे में आम के निर्यात में काफी बढ़त देखने को मिली है। आम का निर्यात साल 2023-24 में 27,000 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। बात करते हैं इसकी आवक की, तो इन दिनों देश की ज्यादातर मंडियों में आम की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। किस तरह से कारोबार हो रहा है आम के बाजार में, जानते हैं और समझते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आम सीजन के चलते कृषि उपज मंडियों में इन दिनों आम की आवक सामान्य बनी हुई है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक और हरियाणा की मंडियों में आम की आवक गुरुवार को अधिक देखने को मिली। भाव की बात करें तो एगमार्ट नेट के मुताबिक राजस्थान की जयपुर मंडी में 4 जून को आम का भाव रहा 5,000 रुपए। 5 जून को इसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और आम 5,000 रुपए पर बना रहा। इसी तरह पंजाब की जलालाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान आम के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 जून को आम 4,000 रुपए पर बिका। वहीं राज्य की ही मोगा मंडी में इस दौरान आम के सौदों में तेजी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जून को आम का भाव था 4,000 रुपए। 5 जून को इसके सौदे 500 रुपए मजबूत होकर 4,500 रुपए पर हुए। वहीं देश की दूसरी मंडियों में आम के भाव की बात करें तो हरियाणा की पानीपत मंडी में गुरुवार को आम का भाव रहा 3,000 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में आम 6,500 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पालमपुर मंडी में इस दौरान आम के सौदे 4,200 रुपए पर हुए। वहीं बात निर्यात की करें तो कृषि मंत्रालय और एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक भारत में वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान 22,963.78 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया था, जबकि चालू वित्त वर्ष 2023-24 यानी अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान भारत ने 27,330.02 मीट्रिक टन आमों का निर्यात किया है, जो बीते साल से ज्यादा है। तो
तो जाना अभी आपने आम के बाजार के हाल के बारे में। जी हाँ, निर्यात अच्छे स्तर पर है, आवक सामान्य है, मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है बाजार में। तो ऐसे में हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, जहां अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं। आम का सीजन है, अच्छे दाम बने हुए हैं। बढ़ते हैं आगे, अब आपको बताते हैं अरंडी के बाजार भाव के बारे में। जी हाँ, बात करेंगे यहाँ पर गुजरात की अमरेली मंडी की। अरंडी का जो बाजार भाव है 6,050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वडगाम मंडी में सौदे हुए 6,275 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि रापर मंडी में अरंडी 5,990 रुपए पर बिकी। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे हुए 6,055 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। इसके साथ अब बुलेटिन में बात करते हैं गुड़ की। बताएं आपको कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बुधवार को मंडियों में गुड़ के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। वहीं निर्यात की बात करते हैं तो गुड़ और कन्फेक्शनरी का निर्यात साल 2024 में 5 लाख मीट्रिक टन के पार पहुंच गया है। आइए गुड़ पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गुड़ की आवक सामान्य है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव को देखें तो 5 जून को ज्यादातर मंडियों में गुड़ के सौदे उठापटक के साथ हुए। एग मार्क नेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की आनंद नगर मंडी में 4 जून को गुड़ का भाव था 4,100 रुपए। 5 जून को इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 4,000 रुपए। जबकि राज्य की ही दोहरी घाट मंडी में इस दौरान गुड़ के सौदों में खासी गिरावट के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 4 जून को गुड़ का भाव रहा 5,450 रुपए। 5 जून को इसके सौदे 1,600 रुपए लुढ़ककर 3,850 रुपए पर हुए। हालांकि मैलगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गुड़ के भाव स्थिर रहे। यहाँ 4 और 5 जून को गुड़ 3,040 रुपए पर बिका। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा के अनुसार साल 2024 के दौरान भारत ने करीब 430 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत के लगभग 5,16,746 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2024 के दौरान इंडोनेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, यूएसए, केन्या और नेपाल को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। तो उतार चढ़ाव की परिस्थितियां देखने को मिल रही हैं। निर्यात अच्छे स्तर पर हो रहा है, इसमें लगातार हम एक बदलाव होते हुए देख रहे हैं जो कि अच्छा बना हुआ है। तो ऐसे में हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। आप मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए, जहां अच्छे दाम नजर आए बिकवाली करके चलिए। और मंडियों में निगरानी बनाने के लिए आप ई-नाम एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। जी हाँ, मोबाइल ऐप है, एक छोटी सी, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए और रजिस्ट्रेशन करवा के आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देश की जितनी भी लिस्टेड मंडियां हैं आप उसमें अलग अलग जिनसों के बाजार की जानकारी हासिल करके घर बैठे बैठे ही ये योजना बना सकते हैं कि कहां आपको बिकवाली करनी है, कहां से आप अच्छी मुनाफा वसूली कर सकते हैं। तो ई-नाम एप्लीकेशन को आप जरूर डाउनलोड करके इसे अपने लिए फायदेमंद और इसे सफल जरूर बनाइए। तो इसी के साथ बताने आपको वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी चीनी और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। आज देश का किसान बढ़ा रहा है कृषि आधारित उद्योग की ओर कदम। उसकी इस यात्रा में साथ है SBI का एग्री एंड फूड इंटरप्राइज लोन। हर प्रकार की फूड प्रोसेसिंग तथा कृषि निर्यात इकाई के लिए संपूर्ण समाधान। ये लोन उपलब्ध है 1 लाख से 100 करोड़ की धनराशि तक और इसको चुकाने की समय सीमा है अधिकतम 10 साल। क्रेडिट गारंटी कवर की सीमा तक 0 कोलेटरल सिक्योरिटी। SBI का एग्री एंड फूड एंटरप्राइज लोन बन रहा है किसान की उन्नति का आधार।
ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के हिस्से में हम जानेंगे चीनी के बारे में, लेकिन पहले बात करते हैं जीरे की। बता दें कि इन दिनों गुजरात और राजस्थान की ज्यादातर मंडियों में जीरे की जो आवक है वो देखने को मिल रही है। हाजिर भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में जीरे का जो बाजार भाव है 16,250 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही हम बात करें भनवद मंडी की तो बता दें आपको यहां पर सौदे हुए 18,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान जीरे के सौदे 18,270 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बताएं आपको कि विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है काफी तेजी से बढ़ रही है और बता दें आपको मांग भी लगातार बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और साथ ही साथ उनकी कीमतों में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 से इसकी हम तुलना करते हैं तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। जी हाँ, आप देख सकते हैं अच्छे खासे स्तर पर यहाँ पर बदलाव हुआ है। वहीं हम बात करते हैं जीरे के निर्यात की तो भारत ने साल 2022-23 के दौरान 1,86,509 टन जीरे का निर्यात किया है, जबकि साल 2023-24 की बात की जाए तो इस दौरान जीरे का निर्यात 1,65,269 टन का हुआ है। तो निर्यात में हालांकि थोड़ी सी कमी है, लेकिन जीरे की अगर हम कुल मसालों की बात करते हैं तो उसमें अच्छी खासी परिस्थिति बनी हुई है। वहीं आवक सामान्य सी बनी हुई है, मिला जुला सा रुख है बाजार भाव में। तो ऐसे में हमारे किसानों को यही सलाह हम लगातार दे रहे हैं कि आप इनाम एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं मंडियों में निगरानी बनाए रखने के लिए। जहां अच्छे दाम नजर आते हैं आप धीरे धीरे करके बिकवाली करके चल सकते हैं। जीरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे, मूंगफली के बाजार की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। बात करेंगे गुजरात की ध्रोल मंडी की। मूंगफली का बाजार भाव यहां दर्ज किया गया 4,845 रुपए प्रति क्विंटल। धोराजी मंडी में भाव रहा 4,930 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राजकोट मंडी में मूंगफली के सौदे 5,450 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और बात करें हम सावरकुंडला मंडी की तो इस दौरान मूंगफली की बिकवाली हुई 5,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसके साथ आइए बढ़ते हैं आगे। मूंगफली के बाद अब बात करते हैं चीनी की। बता दें कि इन दिनों उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में चीनी की आवक देखने को मिल रही है। जी हां, बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार के दिन राजस्थान की जयपुर मंडी में चीनी का बाजार भाव 4,350 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हम बढ़े आगे बात करें उत्तर प्रदेश की शामली मंडी की तो भाव रहा 4,300 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि राज्य की ही लखीमपुर मंडी में इस दौरान चीनी के सौदे 4,220 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। बता दें कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी फसलों के तीसरे अग्रिम अनुमान को जारी किया है, जिसके मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2024-25 के दौरान खरीफ गन्ने की पैदावार 4,501.16 लाख टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कुछ कम है। जी हाँ, साल 2023-24 के दौरान खरीफ गन्ने की उपज 4,531.58 लाख टन रही थी। तो यहाँ पर आपने चीनी के बाजार का हाल जाना है। जी हाँ, अलग अलग मंडियों में बाजार भाव की स्थिति के बारे में आपने जानकारी हासिल की है। और बता दें आपको कि अगर आप आगे चलकर बिकवाली करना चाह रहे हैं तो इसका लिए आप सहारा ले सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन का। लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि एक बहुत ही फायदेमंद ऐप है, इससे जुड़कर आप लाभान्वित हो सकते हैं। बस आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करनी है, सरल सी प्रक्रिया के माध्यम से इसमें पंजीकरण करवाना है। फिर क्या आप अपने मोबाइल फोन के माध्यम से देश की कोने कोने की जो मंडियां हैं जो इसमें लिस्टेड हैं उनका हाल जान सकते हैं। अलग अलग जिन्सों की जो बाजार की स्थिति बनी हुई है उसका जायजा ले सकते हैं। तो इनाम के बारे में आपने जान लिया है। इसी के साथ हम आपको सरसों के बाजार के हाल के बारे में भी बता देते हैं। बात करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की। सरसों का बाजार भाव 5,625 रुपए प्रति क्विंटल रहा, जबकि हम राजस्थान की पस्सी मंडी की बात
बात करते हैं 5,865 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में सरसों की बिकवाली हुई 5,980 रुपए प्रति क्विंटल पर, तो चौबेपुर मंडी में 6,150 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। सभी बाजार भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार। इसके साथ बताएं बुलेटिन में हो चला है वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे अलग अलग जिंसों के बाजार के हाल के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। 10 लाख की लॉटरी मुझे, वाह! फर्जी ऑफर्स से सावधान। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मक्का पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बात करते हैं सोयाबीन के बाजार भाव की। बता दें गुजरात की धोराजी मंडी में सोयाबीन का बाजार भाव 3,955 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जैतपुर मंडी का जिक्र करते हैं, सौदे हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में सोयाबीन के सौदे हुए 4,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं अगर हम अंता मंडी की बात करते हैं तो इस दौरान सोयाबीन की बिकवाली हुई 4,088 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सोयाबीन के बाद आई अब बुलेटिन में बात अदरक की। बता दें कि कृषि उपज मंडियों में इन दिनों अदरक की जो आवक है बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुरुवार को गुजरात की जो सूरत मंडी है यहां पर अदरक का बाजार भाव 2,050 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सौदे हुए 7,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 3,900 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य की ही श्रीगंगानगर मंडी में अदरक के सौदे हुए 3,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। अदरक के निर्यात पर नजर डालें तो विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक अदरक के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। जी हां, साल 2023-24 के दौरान अदरक का निर्यात 60,833 मीट्रिक टन का हुआ था, जबकि साल 2022-23 की हम बात करते हैं तो इस दौरान अदरक का निर्यात रहा था 50,885 मीट्रिक टन। तो अदरक के निर्यात में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका फायदा मिल सकता है हमारे अदरक के किसानों को। साथ ही साथ आवक सामान्य है, मिला जुला सा रुख बना हुआ है मंडियों में। आप लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चलें, जहां आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली करके यहां पर चल सकते हैं। अदरक के बाद आइए अब नजर डालते हैं हम तिल के बाजार भाव पर। बात होगी गुजरात की हलवद मंडी की। तिल का बाजार भाव बता दें आपको 11,750 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। इसके साथ ही धोराजी मंडी का जिक्र करें तो 7,255 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए। वहीं सावरकुंडला मंडी में तिल की बिकवाली हुई 13,625 रुपए प्रति क्विंटल पर। और वहीं हम बात करते हैं राजस्थान की लालसोट मंडी की, तो तिल की बिकवाली हुई 9,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव जो लगातार हम आपको बता रहे हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो आपने जाना यहां पर तिल के बाजार के हाल के बारे में। इसके साथ बता दें किसान भाइयों बहनों आपको आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप सभी के लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।